ईमान ये लफ्ज़ छोटा है मगर इसके अंदर पूरी ज़िंदगी छुपी हुई है। ईमान का मतलब सिर्फ ज़बान से मैं ईमान लाया कहना नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह पर ऐसा यकीन रखना है कि दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें हिला ना सके। कभी सोचा है ईमान दरअसल होता क्या है? ये वो लम्हा है जब तुम्हारे सामने सब दरवाजे बंद हो, सब रास्ते ख़त्म लगे, हर तरफ अंधेरा हो, मगर तुम्हारे दिल के किसी कोने में एक रोशनी बाकी हो जो कहती है अल्लाह मेरे साथ है। ईमान ये है कि तुम वो चीज़ भी मांगते रहो जिसका कोई इम्कान ना हो, मगर फिर भी तुम्हारे दिल में यकीन कायम रहे कि मेरा रब चाहे तो सब मुमकिन कर दे। तुम्हारी अक्ल कहे कि नहीं ये नहीं हो सकता, मगर तुम्हारा दिल कहे कि अल्लाह के लिए तो बस हो जा काफ़ी है। ईमान तब जाहिर होता है जब हालात तुम्हें तोड़ने लगते हैं, जब दुआएं देर से कबूल हों, जब आंखों में आंसू हो मगर दिल में यकीन फिर भी कायम रहे। क्योंकि ईमान वाले लोग वो होते हैं जो थक जाते हैं, रो लेते हैं, मगर हार नहीं मानते। वो जानते हैं कि अल्लाह ताख़ीर करता है, इनकार नहीं। ईमान वाले लोग कभी अकेले नहीं होते, उनके साथ अल्लाह होता है। वो रात के अंधेरे में भी मुतमईन होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो सबके सोने के बाद भी जाग रहा है वो उनका रब है। ईमान ये नहीं कि सब ठीक हो तो शुक्र करो, बल्कि ईमान ये है कि जब कुछ भी ठीक ना हो तब भी तुम्हारा यकीन अल्लाह पर वैसा ही रहे। तुम दुआ करते रहो, तुम कोशिश करते रहो, तुम सब्र करते रहो, क्योंकि ईमान वाला जानता है कि रब खामोश है मगर देख रहा है, सुन रहा है और बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन जवाब देगा। कभी कभी ज़िंदगी तुम्हें आजमाती है, तुम्हारी उम्मीद तोड़ देती है, मगर ईमान तुम्हें दोबारा जोड़ देता है। वो कहता है बस एक बार और रब से मांग लो, और जब तुम वो एक बार मांगते हो तो वो तुम्हें वो दे देता है जो तुम्हारे तसव्वुर से भी बढ़कर होता है। ईमान ये है कि तुम अपनी दुआओं को छोड़ो नहीं, चाहे वो कितनी ही देर से पूरी हो रही हो। तुम्हारे अंदर वो यकीन जिंदा रहे कि अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो तुम्हें देता है लेकिन अपने वक्त पर, अपनी हिकमत के मुताबिक। और याद रखो, ईमान वाले लोग हमेशा जीतते हैं चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि जिसने अल्लाह, ईमान सिर्फ मान लेना नहीं बल्कि हर हाल में अल्लाह पर राज़ी रहना है। जब दुआ कबूल ना हो तो शिकायत ना करना, बल्कि ये यकीन रखना कि अल्लाह बेहतर जानता है। कभी कभी तुम जिस चीज़ के लिए रोते हो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अता करने वाला होता है, बस तुम्हारे सब्र को आजमा रहा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वअसा अन तकरहू शैअन वहुवा खैरुल लकुम, यानी हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरतुल बकरा 216। यही ईमान है, जब तुम वो चीज़ ना पाओ जो तुम चाहते हो, मगर फिर भी दिल से कहो या अल्लाह तू बेहतर जानता है। ईमान का असल रंग तब नजर आता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द सब बदल जाए, लोग बदल जाएं, हालात पलट जाए, मगर तुम्हारा यकीन वैसा ही रहे। जब दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम कहो अल्लाह कहे तो सब हो सकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अजबन ले अम्रिल मुमिनी इन्ना अमरहु कुल्लहु लहु खैरुन, यानी मुमिन के मामले पर ताज्जुब है, उसका हर काम ही उसके लिए भलाई है। सही मुस्लिम। अगर उसे खुशी मिले तो शुक्र करता है और अगर मुसीबत आए तो सब्र करता है, दोनों ही हालतों में खैर पाता। ईमान वाले जानते हैं कि अल्लाह के फैसले कभी गलत नहीं होते, वो बस इंसान की नज़र से ओझल होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ रद्द हो गई, मगर असल में वो कबूल हो चुकी होती है, बस अभी इसका वक्त नहीं आया होता। ईमान तब मजबूत होता है जब तुम्हारे दिल के अंदर सवाल उठते हैं, मगर तुम उन सवालों के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखते हो। तुम्हारे अंदर तूफान चल रहा होता है, मगर तुम्हारा यकीन लंगर की तरह तुम्हें गिरने नहीं देता। जब तुम तन्हा बैठे हो, दिल टूटा है, दुआओं के जवाब नहीं आ रहे, तब भी तुम्हारा दिल कहता है अल्लाह मेरे करीब है। यही ईमान है। तुम्हारा यकीन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, ईमान वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। उनके हाथों में हमेशा दुआ होती है और उनके दिल में यकीन, और ये दोनों कभी रायगा नहीं जाते, क्योंकि अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। बस यही ईमान है। ईमान का एक और रंग ये है कि अगर तुम्हें किसी शख्स की ख्वाहिश है, तुम किसी को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हो, तो उसे अल्लाह से मांगो। मगर याद रखो, मांगने का मतलब ज़िद नहीं होता, बल्कि दुआ में मोहब्बत और भरोसा छुपा होता है।
तुम अल्लाह से कहो, या रब, अगर वो मेरे नसीब में बेहतर है तो उसे मेरे लिए लिख दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल से इसकी चाहत को ख़त्म कर दे। ईमान यही सिखाता है कि तुम दिल से मांगो मगर फैसले अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि तुम सिर्फ ज़ाहिर देखते हो मगर अल्लाह दिलों का हाल जानता है। तुम सोचते हो कि वो शख्स तुम्हारे लिए सब कुछ है, मगर अल्लाह जानता है कि वो तुम्हारे लिए खैर है या आजमाइश। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिलखैर, यानी इंसान कभी कभी बुराई को ऐसे मांगता है जैसे भलाई मांगता है। सूरतुल इसरा 11। ये आयत हमें ये समझाती है कि कभी कभी वो चीज़ जिसे हम दिल से चाहते हैं वो हमारे लिए नुकसानदाह भी हो सकती है। इसलिए ईमान वाले हमेशा ये कहते हैं, या अल्लाह वही अता कर जो मेरे लिए बेहतर हो। अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहते हो तो उसे अल्लाह के हवाले कर दो, क्योंकि जो अल्लाह के हवाले किया जाता है वो कभी बर्बाद नहीं होता। तुम दुआओं में इसका नाम लो, मगर साथ ये भी कहो, या अल्लाह, अगर ये मेरा नसीब नहीं तो मेरे दिल को मजबूत कर दे कि मैं तेरी रज़ा पर राज़ी रहूं। ईमान वाले जानते हैं कि दुआ मांगने से चीज़ें फ़ौरन नहीं मिलते, मगर उनके दिल में एक सुकून होता है कि उन्होंने अपने मामले को सबसे बेहतर हस्ती के सपुर्द कर दिया है। तुम अपनी मोहब्बत को इबादत बना दो। मांगो मगर अल्लाह से, चाहो मगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, क्योंकि अगर वो तुम्हारा नसीब हुआ तो दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकती, और अगर वो तुम्हारा नसीब ना हुआ तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हें ऐसा शख्स अता करेगा जो तुम्हारे दिल के ज़ख्मों का मरहम बनेगा, क्योंकि अल्लाह कभी किसी के खुलूस को ज़ाया नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसे भरोसा करने का हक है, जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम भरे पेट लौटते हैं। तिरमिज़ी। यानी ईमान वाले मांगते हैं, चलते हैं, इंतज़ार कर, यानी ईमान वाले मांगते हैं, चलते हैं, इंतज़ार करते हैं, मगर यकीन कभी नहीं खोते। इसलिए अगर तुम्हें कोई चाहिए तो मांगो, मगर सब्र के साथ, दुआ के साथ और यकीन के साथ, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम तक आकर ही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो।